Students, today we will start colloids. colloids जो होते हैं वो इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स और सस्पेंशंस के पार्टिकल्स के इंटरमीडिएट होता है। मतलब साइज़ ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स से बड़ा और सस्पेंशंस के पार्टिकल्स से छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सोप सॉल्यूशन, मिल्क, इंक। इन सब में जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से रहते हैं कि वो ना तो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो पाते हैं और ना ही हमें सस्पेंडेड दिखाई देते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं और सस्पेंशंस के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। यही रीज़न है कि इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कॉलोइड दिखता होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस होता है। मतलब सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे कॉलोइड को तो देखने में वो होमोजीनियस जैसा लगता है कि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व है सॉल्यूट उसमें, लेकिन वो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं क्योंकि पार्टिकल थोड़े से सस्पेंडेड रहते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की डायमीटर के अंदर होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं कॉलोइड्स के उन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं और ये फ़िल्टर पेपर को भी पास करके निकल जाते हैं बिकॉज उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। स्टेबल होते हैं कॉलोइड्स, अगर इनको हम रख दें थोड़े टाइम के लिए मतलब अनडिस्टर्ब्ड तो जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से अलग नहीं होते हैं। स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये जो लाइट होती है उसको स्कैटर कर देते हैं और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो इफ़ेक्ट है इसको हम टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। देखिए टिंडल इफ़ेक्ट को समझने के लिए आप ये दोनों फिगर देख सकते हैं। इनमें देखिए सबसे पहला जो फिगर है उसमें बीकर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन लिया हुआ है, शुगर सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम बीम ऑफ लाइट जो है वो डाल रहे हैं। तो उसको हम देखते हैं कि वो बीकर के अंदर विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब लाइट स्कैटर नहीं हो रही है। और सेकेंड वाले फिगर में देखिए जो बीकर है उसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, सोप सॉल्यूशन, और जिस पर अगर हम लाइट डालते हैं टॉर्च की तो वो लाइट बीकर के अंदर भी दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। तो लाइट को स्कैटर सिर्फ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वही कर पाते हैं, मतलब जिनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि उनसे लाइट टकरा के फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो टिंडल इफ़ेक्ट एक तो कोलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं और दूसरा सस्पेंशन शो करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट्स पाथ, मतलब लाइट का स्कैटर होना, उसके जो रास्ते में पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। अब हम आगे देखेंगे कॉलोइड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल शो हो रही है जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है टेक्निकल नेम ऑफ कॉलोइड, मतलब कॉलोइड का क्या नाम दिया गया है, और सेकंड वाली जो कॉलम है उसमें लिखा गया है डिस्पर्स्ड फेज़, और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, तो जिस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उसी तरह से कॉलोइड्स में डिस्पर्स फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होते हैं उसी तरह से कॉलोइड्स में डिस्पर्स फेज़ होता है, और सॉल्यूशन में जिस तरह से सॉल्वेंट होते हैं उसी तरह से कॉलोइड्स में डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो देखिए इनको इनके एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलोइड है सॉल, उससे समझने के लिए देखिए एग्जाम्पल है इसका इंक या फिर सोप सॉल्यूशन। तो देखिए सोप सॉल्यूशन या इंक में सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, मतलब सोप भी सॉलिड फॉर्म में रहता है और इंक में डाइज रहती हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और वो मिक्स रहते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या हो गया, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, लिक्विड। सेकंड है सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल होते हैं जिनमें आते हैं कलर्ड जेमस्टोन्स,
तो जो जेमस्टोन्स होते हैं उनमें डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड ही होता है। सॉलिड जो कलर है वो स्टोन के अंदर सॉलिड ही होता है, स्टोन भी, तो वो आपस में मिक्स रहते हैं, तो इसको जो सॉल है उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। थर्ड है एयरसॉल। एयरसॉल होते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है तब भी उसको एयरसॉल बोलेंगे, और अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तब भी उसको एयरसॉल बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझिए इसे, जैसे स्मोक जो होता है उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें कार्बन के पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में होते हैं और गैस जो कि एयर है उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो स्मोक जो है वो क्या है, एयरसॉल। लिक्विड गैस में किस तरह से मिक्स रहता है, तो इसका एग्जांपल आप फॉग या हेयर स्प्रे से लगा सकते हैं। हेयर स्प्रे लिक्विड फॉर्म में होता है, फॉग के अंदर वाटर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं और वो एयर के अंदर मिक्स रहती हैं, तो ये भी एयरसॉल होता है। इमल्जन होते हैं जिनमें लिक्विड के अंदर मिक्स रहता है, मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। इसे समझने के लिए देखिए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं मिल्क का, बटर का, फेस क्रीम का। देखिए मिल्क में क्रीम देखिए कभी, तो क्रीम क्या है, फैट के पार्टिकल जो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो मिल्क के अंदर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके अंदर फैट के पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में मिक्स रहते हैं, तो इसीलिए मिल्क क्या बोला जाता है, इमल्जन बोला जाता है। फिफ्थ है फॉर्म। फॉर्म में डिस्पर्स फेज गैस होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, लिक्विड। फॉर्म जो है उसके एग्जांपल्स आप, सबसे अच्छा एग्जांपल आप इसका सोप बबल्स ले सकते हैं, शेविंग क्रीम ले सकते हैं। तो सोप बबल्स जो होते हैं उसमें गैस होती है जो लिक्विड के अंदर मिक्स होती है और वो बनती है फॉर्म। जैसे आप झाग बनाते हैं शेविंग क्रीम के, जैसे शेविंग क्रीम अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है, जब आप उसे पानी मिक्स करके उसमें झाग बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो एयर होती है वो शेविंग क्रीम जो लिक्विड फॉर्म में होती है, पानी मिलाने के बाद वो और लिक्विफाई हो जाती है, तो उसमें अच्छे से वो मिक्स हो जाती है, तो वो क्या बना लेती है, फॉर्म। सॉलिड फॉर्म क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है जिसमें डिस्पर्स फेज गैस होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉलिड। ये नॉर्मली आपने फॉर्म देखा होगा, स्पंज जो बोला जाता है, कॉमनली उसे फॉर्म भी बोल देते हैं, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो क्या है, स्पंज। रबर फॉर्म आती है, ब्रेड है, तो इन सब में जो गैस है वो सॉलिड के अंदर मिक्स रहती है। जो सॉलिड है, जो स्पंज बना रहता है वो सॉलिड का बना रहता है और उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे, उसके अंदर से गैस जाके उसमें फिल हो जाती है, जिससे क्या बन जाता है, वो स्पंजी हो जाता है काफ़ी। तो ये एग्जांपल है सॉलिड फॉर्म का। सेवेंथ है जेल। जेल होते हैं जिनमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं। मतलब सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं कि वो देखने में ऐसे लगते हैं कि ये सॉलिड है, लेकिन टच करने पे वो कैसा लगता है, लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं, और इसके एग्जांपल हैं हेयर जेल, गिलेटिन और जेलीज़। ये सब जो होती हैं ये सब जेल के एग्जांपल हैं। अब यहाँ तक आपके कॉलॉइड्स फिनिश हो गए। सॉल्यूशंस मैं बता चुकी हूँ आपको, सस्पेंशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो और भी इससे रिलेटेड आपको डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो पहले आप यहाँ तक अच्छे से ये प्रिपेयर कर लीजिए, और जिसके जो भी डाउट हैं वो मुझसे जल्दी से जल्दी क्लियर करें। थैंक यू।